जबकि हमारे दिमाग में रहता है चाइनीज सब छोटे छोटे होते हैं। इस पे हमारी गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है। चाइना में पुरुष और महिलाओं की एवरेज हाइट बढ़ गई है। गर्ल्स में 2 समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब ये सारी चीजें कोई इंडिविजुअल नहीं सही कर पाता है। हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से। लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है। आप में किसकी हाइट 6 फीट है? तो जो बच्चे आप लोग की हाइट 6 फीट है, आप नॉर्मल बोल देंगे। आप कितने हाइट के हैं? 1 फायदम, 1 फायदम, ठीक है। आज से कोई पूछेगा हाइट कितनी है, 1 फायदम बोलना। सामने वालों को कन्विंस नहीं, कंफ्यूज कर दो। हाइट कितना है आप लोग? आधा फायदम, 1 गज। 1 गज, आधा फायदम बोलने की जरूरत क्या है? ठीक बोला सब, ठीक बोला। तुम लोग को अपने पढ़ाई से ज्यादा ध्यान नहीं है गधा सब। क्या कह रहा है कि आधा फायदम मत बोलिए सर, 1 गज बोलिए, 1 गज। हाँ, इस पे हमारी गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही है, जबकि चाइना की गवर्नमेंट ने इस पर मैंडेटरी कर दिया। चाइना में पुरुष और महिलाओं की एवरेज हाइट बढ़ गई है, जबकि हमारे दिमाग में रहता है चाइनीज सब छोटे छोटे होते हैं। उन लोगों ने बढ़ा दिया, इसको सिलेबस में जोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ स्कूल पीरियड में 7 घंटी पढ़ाई होती है, लंच से पहले 4 घंटी और लंच के बाद 3, लंच के बाद 3 होता है। तो उसने क्या किया, कहा कि सोशल साइंस, एसएसटी सब चलते रहेगा। एक ऐसी पीरियड रहनी चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे लंच से पहले या लंच के जस्ट बाद वाला, जैसे लंच के बाद वाला में तो थोड़ा सा मतलब खाना पीना खाया रहता है, जो भी उनके हिसाब से सुटेबल रहे। उनका खाना और हमारा खाने में अंतर होता है, उसे तनी मनी खाता है सब। तो उसमें उन्होंने एक पीरियड ही जोड़ दिया, किस चीज के? स्पोर्ट्स के लिए। अब वहां पे क्या हुआ है ना कि हर एक बच्चे इस पे स्पोर्ट्स करने ही लगे हैं। और इसको उसने 20 सालों तक अध्ययन किया। इसको उसने चालू किया था सन 2004 में और अभी चल रहा है 2024। अब उसके बाद उसने 20 साल का डेटा लिया है, यानी सन मान के चले 1980 से सन 2000 तक का देखा कि हाइट पे क्या प्रभाव पड़ा, और सन 2000 से 2024 तक देखा कि हाइट पर क्या प्रभाव, औसतन हाइट पे देखा। तो उसमें उसने देखा कि वृद्धि हुई है। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स नाम का कोई चीज नहीं है। तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ ये सब किसी चीज पे काम ध्यान नहीं देती है। खाली 5 किलो भात बांट रही है। खाओ भात, खाओ चोखा, खाओ सूझ जाओ, भात खाओ सूझ जाओ, और उठो 1.5 GB डाटा खत्म करो फिर सूझ जाओ। यही सब का। गर्ल्स की हाइट पे आप लोग को समझ में आ रहा है? गर्ल्स में 2 समस्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक हाइट का घटना, चश्मा लगना, और थायराइड की वजह से मोटापा। परेशान है सभी सबसे। अब ये सारी चीजें कोई इंडिविजुअल नहीं सही कर पाता है। ये इस पे एक भारी भरकम रिसर्च की जरूरत, मशीनरी की जरूरत। लेकिन महिलाएं तो खैर अभी अपनी कपड़ों पहनने की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जब उनका ये बहुत जघन्य, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट काम है उनका, इस काम से जब उन्हें फुर्सत मिलेगा तो शायद उन्हें ये सब छोटे छोटे चीजों पे भी ध्यान जाए। अभी तो उनका मुख्य ध्यान है अपने उस चीजों पे। तुम होते कौन हो बोलने वाले? ये होते कौन है बोलने वाले? नहीं समझ में आ गया? जिसे चिंता है बाबू वही बोलता है, वरना समाज तो कभी कपड़ों के लिए बोले ही ना। नहीं समझ आ गया? जो आपको अपना मानता है वही बोलता है, वरना समाज की जो हवस भरा समाज दरिंदों के बीच, उसको तो क्या ही जाता है छोटा कपड़ा से। नहीं समझे? खैर, दिक्कत आपकी मर्जी है, लेकिन देश हमारा है, संस्कृति हम लोग की भी बनती है। इज्जत लेकिन खराब कब लगता है ना, अंग्रेज वाला कपड़ा, इज्जत इंडिया वाला नहीं, ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा अंग्रेज वाला, इज्जत भी अंग्रेज वाला। क्या चीज होता है? अंग्रेज में तो इज्जत नहीं दीजिए। यू, एक एक शब्द है यू। टीचर के लिए यू, पिता के लिए यू, हिंदी में तुम, आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम और आप। भोजपुरी में तो 3 लेवल है। ते खैले, अरे एकदम नीचे तो ते खैले, तू खैला, रवा खैनी, 3 लेवल है, बराबरी रहेगा। खैले रे, छोट रहे, खैले रे ना, खैनी ना, खैले होता है कि नहीं? आगे बढ़े।